टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आई हूँ मैं बाहर और आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी निकली हुई है। और यहाँ पर जो है ये देखिए जॉय भी आ गया है। से हेलो। उधर कैमरे में बोलो हेलो। हेलो बोलो। हेलो। तो यहाँ जो है आज धूप अच्छी निकली हुई है तो हम लोग आए हुए हैं बाहर। तो ये देखिए और हवाएं बहुत तेज चल रही है क्योंकि कल जो है फिर से स्नो होने वाली है। तो आगे का वीडियो जो है मैं आपको थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे बच्चों को बाहर लेकर, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि अगर आप अमेरिका में स्टडी करने आना चाहते हैं, स्टडी करने आने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर आने के लिए, स्टडी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसी से रिलेटेड जो है मेरा आज का टॉपिक होगा। और तो आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप जो है अभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो सोचा कि घर जाके वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ और आपको घर जाके ही पूरा आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं आ गई हूँ घर पे और आज का जो मेरा वीडियो है वो है, अगर आप इंडिया से यूएसए पढ़ने आने के लिए सोच रहे हैं, स्टडी करने के लिए आने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर आपका पहले आप एक लक्ष्य बना लें कि नहीं आपको अब्रोड पढ़ने के लिए जाना है, यूएसए जाना ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो अगर आप 8th-9th में हैं, ठीक है, 12th करने के बाद आप यहाँ आ सकते हो। लेकिन अगर आप 8th-9th में हैं तभी आप सोच लें कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको किस फील्ड में जाना है वो आप एक बार पहले ही डिसाइड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करें तब। क्योंकि जब 11th में आपको सब्जेक्ट लेना ही होता है। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, आपको अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको ग्रेजुएशन करना है, तो फिर आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लें। तो आप जो है पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको बनना क्या है। फिर उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, कुछ लोगों को म्यूज़िक का सिंगर बनना है, सिंगिंग का शौक है, किसी को एग्रीकल्चर का है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो वो आपके ऊपर है। आप पहले आप ये सोच लें कि आपको बनना क्या है और फिर उसके बाद अपना जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। आप अपना 11th कंप्लीट करें, 12th कंप्लीट करें। 12th कंप्लीट के साथ आप अपना एक टॉफल एग्जाम होता है यूएसए के लिए। अगर आप यूरोप साइड में जाना चाहते हैं तो उधर होता है IELTS एग्जाम होता है। अगर आप यूएसए आ रहे हैं तो उसके लिए आपको टॉफल एग्जाम देना पड़ता है। तो टॉफल एग्जाम आपका क्लियर होगा, उसके बाद ही आप यूएसए आ पाएंगे। तो टॉफल एग्जाम क्या होता है? टॉफल एग्जाम की फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। बेसिकली ये एक इंग्लिश टेस्ट ही होता है। टॉफल एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप टॉफल एग्ज़ाम की जितनी भी डिटेल है आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे वीडियो से आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को, काफ़ी पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश हमारा बच्चा भी बाहर जाकर पढ़े। क्योंकि इंडिया का जो मैं अपने देश की बुराई नहीं करूँगी, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और इंडिया में बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती है। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और इंडिया की तरह से इंडिया का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम रहता है इन लोगों का बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो टॉफल एग्ज़ाम जो होता है टेस्ट ऑफ फॉरेन इंग्लिश एग्ज़ाम होता है। इवन आपको मैं बताऊं कि मेरी डॉटर जो है अभी केजी में है, किंडरगार्टन में है, तो उसका भी जब यहाँ पर स्कूल में एडमिशन हुआ था ना, तो उन लोगों ने भी पहले उसका एग्ज़ाम लिया था कि उसको वो इंग्लिश समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, वो टीचर क्या कह रही है वो उस चीज़ को समझ पा रही है, और अगर वो टीचर को उसको आंसर करना है तो वो आंसर कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो उसका भी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद उसका जो है एडमिशन हुआ था। इस तरह से ये भी एक टॉफल एग्जाम है जो आपको 12th के बाद यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहती है आप पहले गूगल पर देख लें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है, और हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग जो भी आप कोर्स करने आ रहे हैं उसकी फ़ीस अलग अलग होती है। तो आप देख लें कि गूगल पर सर्च कर लें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है और
जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यूनिवर्सिटी रहती है, तो सब हर कोर्स का अलग अलग रहता है। तो हाँ, जो फीस रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो लेकिन आजकल जो है इंडिया में आपको एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाता है। आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप गिव अप ना करें कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप में एबिलिटी है, आप अच्छे खासे आपके मार्क्स आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें और आप भी यहाँ पर आकर जो है स्टडी कर सकते हैं। एग्ज़ाम भी वही है, टेस्ट ऑफ फॉरेन एग्ज़ाम, फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एग्ज़ाम है, कि वो लोग भी चेक करेंगे आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है। तो ये टॉफल एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें और आप पहले से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि आप भी ये एग्ज़ाम फाइट कर सकें और आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप भी यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। आई नो हायर स्टडीज़ जो है यहाँ पर बहुत कॉस्टली रहती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है हायर एजुकेशन, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आ सकते हैं। तो जो टॉफल एग्ज़ाम है उसके रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है $180 to $200, करीब करीब 14, डिपेंड करता है डॉलर की रेट क्या चल रही है। तो 14,000 to 15,000 आप पकड़ के चलिए, 14 से 15,000 रुपये जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। तो आपको अगर यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपको आना है, तो आपको ये एग्ज़ाम पहले फाइट करना ही होगा। लेकिन आप पहले से ही आपके माइंड में ये है कि हमें हमारे बच्चे को अमेरिका स्टडी करने के लिए भेजना है, या फिर बच्चों की भी चाहत रहती है कि नहीं मुझे हायर एजुकेशन वहाँ से करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो आप भी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अब जब टॉफल एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी एग्ज़ाम की भी फीस रहती है $100, और $100 करीब करीब 7,000 रहता है। तो उसका जब एग्ज़ाम होता है तो उसकी भी आपको फ़ीस पे करनी होती है। और आप पूरी डिटेल अगर आप गूगल पे देखेंगे टॉफल एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको पूरी टॉफल एग्ज़ाम मिल जाएगी। टॉफल एग्ज़ाम का किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट कब रहती है, तो आप गूगल पे सारी आपको वेबसाइट पे आपको सब तरह से जो भी आपका क्वेश्चन रहता है आपको सब चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आप अगर टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनकी फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। करीब करीब आप साल का पकड़ के चलिए $50,000 तक भी जाता है 1 ईयर का। $50,000 मतलब आप 35 से 40 लाख, कहीं कहीं कॉलेज की 50 से 60 लाख तक की भी फीस हो जाती है। और यही बात करें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की, तो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं तो उसका फीस आपको कंपेरेटिवली इन कॉलेज से थोड़ा कम मिलेगा, तो 20 से 30 लाख में भी हो जाता है। लेकिन आजकल स्कॉलरशिप की भी पॉलिसी है यहाँ पर। अगर स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको एजुकेशन लोन वगैरह भी इजीली, मतलब अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको एजुकेशन लोन वगैरह भी मिल जाएगा। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी ज़रूर यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, मैं यहाँ पर आपको बात करूँगी कि यहाँ पर जो है सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो है बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया जाता है, कि जैसे मेरी बेटी अभी केजी में है, या फिर मैंने और भी बच्चों को देखा है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में आप इतना बड़ा बैग भर के लेके जा रहे हैं, बुक्स लेके जा रहे हैं, सिर्फ आपने बुक्स लर्न करना है, सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नंबर के पीछे भागना है। यहाँ पर बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाता है। तो वैसे ही अगर आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये देखा जाता है आप कितने क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं, वॉलंटियर्स हैं नहीं, आप सोशल सर्विस करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों की भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर आकर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो कुछ पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं। और जब आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो आप अपना खर्चा आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। कि कुछ स्टूडेंट वीज़ा पर आपको ये छूट मिली होती है कि आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके भी आप अपना जो यहाँ का खर्चा है वो आप निकाल सकते हैं। तो जब आप टॉफल एग्ज़ाम देते हैं और जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उन लोगों की तरफ से आपको ईमेल आता है एक्सेप्टेड का, फिर आपको I-20 फॉर्म दिया जाता है, फिर आप वो फिल करते हैं। उसके बाद जो है तब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फ़ीस आती है वो $180 है, करीब करीब 14,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। आप स्टूडेंट वीज़ा की डिटेल भी गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या USCIS
की साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। USCIS की साइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वहाँ पर जाकर आप स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड आप देख सकते हैं। और जब आपका स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल जाएगा तो उसके लिए आपको फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका इन पर्सन होगा और एक बायोमेट्रिक्स होगा। तो बायोमेट्रिक्स में आपका स्कैन वगैरह होगा और उस इन पर्सन में आपसे कुछ जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, एम्बेसी आपसे क्या क्वेश्चन करती है, स्टूडेंट वीज़ा है आपका, कौन सा कॉलेज है, या जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो फिर वो एम्बेसी करेगी। तो ये जो स्टेप है, आप इस तरह से आप यहाँ पर आकर जो मेन जो एग्ज़ाम होता है वो टॉफल एग्ज़ाम होता है, यही आपको देना होता है। ये एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप यहाँ पर आकर हायर एजुकेशन कर सकते हैं। आप भी अगर सोच रहे हैं अपनी फैमिली में से किसी को अपने बच्चों को भेजने के लिए, या फिर आप खुद आना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। बस आप ट्राई कीजिए और टॉफल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। टॉफल एग्ज़ाम के आपको पेपर्स वगैरह जो भी रहते हैं या जो भी प्रैक्टिस सेट रहती है वो आप निकालिए, गूगल कीजिए, टॉफल एग्ज़ाम से रिलेटेड सर्च कीजिए। जितना आप सर्च करेंगे, जितनी आपको चीज़ें प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, आप देखिए और फिर उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और आप जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको लोन भी मिल जाएगा। और आप ट्राई करेंगे तो हर चीज़ संभव है। ऐसा मत सोचिए, कई बार कुछ लोग सोचते हैं यार हम लोग वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो आप भी घबराइए नहीं और इस तरह से तैयारी कीजिए और आप भी जो है यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर यहाँ से आपने हायर एजुकेशन कर लिया, इवन हायर एजुकेशन के बाद अगर आपने मास्टर्स एजुकेशन कर लिया तो आपको यहाँ पर जॉब भी जो है इजीली मिल जाएगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय।